हेलो गाइस, गुड इवनिंग। दिस साइड प्रमिल फ्रॉम ट्रेडिंग विद्यार्थी। अगर कल के लिए अपन स्टॉक्स देखेंगे जो इंट्राडे में हमें अच्छा एक मोमेंटम दे सकते हैं, तो पहला जो मैंने सेलेक्ट किया है वो डेविस लेबोरेटरी के आसपास सेलेक्ट किया है। उसका पीछे रीज़न क्या है अगर आप देखोगे तो यहाँ से एक बहुत अच्छे कंसोलिडेशन के बाद ऊपर गया था, यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद ऊपर जाने की कोशिश किया, पर ये धीरे धीरे नीचे करके आ रहा है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था जो मैंने पहले से ड्रॉ कर रखा है, उसको इसने नीचे ब्रेक करके यहाँ पे क्लोजिंग कर दी है। अगर ये कल 390 के नीचे निकलता है तो हम इसको सेल कर सकते हैं, और जो हमारा टारगेट होगा वो 2900 तक भी हो सकता है, क्योंकि ये यहाँ तक भी आ सकता है। तो मुझे यहाँ पे 100-150 पॉइंट की जगह दिख रही है। शायद कल हमें इंट्राडे में इतना मूवमेंट ना मिले, बट हमें एक अच्छा मूवमेंट मिल सकता है जो 1.5 से 2% का हमें एक अच्छा मूव दिला सकता है। नेक्स्ट स्टॉक अगर अपन देखेंगे तो हमें आईसीआईसी बैंक मुझे अच्छा लग रहा है। अगर आईसीआईसी बैंक को मैं थोड़ा सा बड़े चार्ट पर करके दिखाऊं आपको, तो अभी आपको पता चलेगा कि मैं आईसीआईसी बैंक को क्यों देख रहा हूं। एचडीएफसी अगर आप बैंक निफ्टी को देखोगे तो बैंक निफ्टी तो हाई के आसपास पर ये ब्रेक नहीं कर रहा है। यहाँ पर अगर एक्सिस को बैंक आईसीआईसी बैंक को देखोगे तो यहाँ पर एक पैटर्न के टाइप बन रहा है। अगर इसे राउंडिंग टॉप भी कहेंगे, और इस तरह से भी घूम के कप एंड हैंडल टाइप बनाने की कोशिश कर रहा है। इस लेवल के ऊपर अगर ये निकलता है कल 956 के ऊपर या 57 के ऊपर अगर ये निकलता है तो हमें एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। जो हमारा पहला टारगेट होगा वो हमारे 70 के आसपास भी हो सकता है, और शायद 68 के आसपास इसको रेजिस्टेंस मिल सकता है, क्योंकि ये ऑल टाइम हाई के आसपास आएगा। तो हर पॉइंट जहाँ पर भी एक रिवर्सल प्लान हो रहा हो, वहाँ पे जहाँ से घूमने की कोशिश कर रहा हो, तो वहाँ पे हमें प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा, क्योंकि ऑल टाइम हाई अपने आप में एक रेजिस्टेंस होता है। अगर हम थर्ड स्टॉक्स देखेंगे तो अशोक लीलैंड, जो ऑटोज़ हैं, ऑटोज़ एक अच्छा मूवमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर इसको आप ढंग से देखोगे तो मैंने एक लेवल मार्क करके दिया है आपको। यहाँ पर ये प्योर एक कंसोलिडेशन रेंज में था, और इस रेंज के अंदर ये घूम रहा था। अगर मैं इसको 1 आवर के चार्ट पे कन्वर्ट करके दिखाऊं, 1 सेकेंड, तो आप देखेंगे कि ये पूरा का पूरा एक पैटर्न में चल रहा है, एक चैनल में चल रहा है। अगर इस चैनल को निकालता है ये, तो हमें एक अच्छा मूवमेंट मिल सकता है। तो कल ये 155.51 के ऊपर निकलना चाहिए, क्योंकि राउंड नंबर में बड़ी क्वांटिटी रखी हुई होती है। तो उस पॉइंट्स के ऊपर का अपन को टच नहीं करना होता है। एक बार राउंड नंबर निकलने के बाद ही हमें उसे ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि जो छोटे स्टॉक्स होते हैं 200 रुपीज़ तक के, उनमें अगर राउंड नंबर के ऊपर बड़ी बड़ी क्वांटिटी आपको मिलती होती है, जहाँ पर सेलर्स एक्टिव होते हैं कि यहाँ पर वो बेचने के लिए कोशिश करते हैं। थर्ड पॉइंट अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मैंने भारत फॉर्स देखा है। देखा जाए तो मार्केट का ट्रेंड तो अप है, पर ये स्टॉक है जो लोअर लो फॉर्मेशन कर रहा है। यहाँ पर इसने ट्राई किया ऊपर जाने के लिए, नहीं जा पाया, नीचे आया हिट करा, नीचे आया हिट करा, यहाँ पर भी एक शूटिंग स्टार पैटर्न बनाया कि नीचे आया। अब यहाँ पर आप देखोगे तो ये पूरा का पूरा एक चैनल चल रहा है। इस चैनल को ये ब्रेक करेगा तो ऑब्वियसली मार्केट हैज़ टू मूव समवेयर। अगर इस लेवल के नीचे निकलता है तो ये अगर 555 के नीचे निकलता है या 554 के नीचे निकलता है तो हम इसे सेल कर सकते हैं। जो हमारा टारगेट होगा वो 740 के आसपास भी हो सकता है। नेक्स्ट अगर स्टॉक देखेंगे तो एसबीआई कार्ड मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि अगर मैं इसको खुद पर्सनली देखूँ तो मैं भी इसको ट्रेड करना पसंद करूंगा। बट कंडीशन क्या होती है ट्रेड करने के अंदर, कि ये मार्केट के अंदर या जो कोई भी स्टॉक है वो ज़्यादा ऊपर नहीं खुलना चाहिए। अगर उसी रेंज के आसपास खुलता है तो हमारे लिए बेनिफिशियल हो जाता है, जिसे हम इजीली ट्रेड कर सकते हैं। अगर यहाँ पर मैं थोड़ा सी चार्ट को अगर मैं जूम इन करके देखूँ तो यहाँ पर आप देखिए हो क्या रहा था। 1 सेकेंड, हो क्या रहा था कि यहाँ पर एक बार अपसाइड आया, नीचे की तरफ आया, फिर यहाँ पर होवर करने लग गया। अब ये यहाँ पे ब्रेकआउट देने के बाद ये ऊपर जा रहा है। अब यहाँ पे ये फर्स्ट पुल बैक लेके आएगा तो ये एक तरह से फोमो क्रिएट करेगा, जिसके अंदर क्या फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट होगा। तो यहाँ पर जो बायर्स इसको छोड़ चुके थे वो लोग बायर्स यहाँ पर आने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली बात है यहाँ पे बीच के अंदर बहुत से लोगों ने एंट्री बनाई होगी। बट जब तक एक पुल बैक नहीं मिलता है तो नए स्ट्रांगली बायर्स एक्टिव नहीं होता है। यहाँ पर एक पुल बैक के नीचे एक हैमर बनी हुई है। अब हैमर के बाद ये ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। तो मुझे लगता है कि अगर ये कल 892 या 93 निकालता है तो हम इसको बाय कर सकते हैं। बट फ्लैट खुलना चाहिए। फ्लैट खुलने के बाद क्या होता है, इजीली हमें मूवमेंट मिल जाता है। अगर गैप अप खुल जाता है तो वहीं पे सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि अगर रेजिस्टेंस के आसपास होता है तो पहली ही कैंडल आपने देखी होगी, बहुत बार बैंक निफ्टी में बनता है, निफ्टी में बनता है, कोई भी स्टॉक में बनता है, कि जिस पॉइंट पर खुलता है उसी पॉइंट से नीचे शार्पली आ जाता है और वो पूरे दिन उसी के अंदर घूमता रहता है। सबसे अच्छा हमें ट्रेड तभी मिलेगा जब ये यहाँ पर फ्लैट खुले, फ्लैट खुल के ऊपर की तरफ ब्रेक करे, क्योंकि जिनके एसेल्स रहेंगे उनको एसेल्स जब कटते हुए दिखेंगे तो वो उसको कटअप करेंगे। एकदम से ही गैप अप खुल जाएगा तो वो थोड़ा वेट कर जाते हैं कि चलो ठीक है, देखते हैं, शायद मार्केट नीचे आए, रेजिस्टेंस के आसपास है। तो उनका माइंडसेट इस तरह से वर्क करता है। अगर हमें ट्रेडिंग करनी है तो हमें सामने वाले का भी माइंडसेट इजीली समझना पड़ेगा, तब जाके ही हम ट्रेड कर पाएंगे। थैंक यू गाइस।